दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो आपको बता दूं ईपीएफओ जो ब्याज है 2025-26 का तो 15 जुलाई तक ये खातों में आ जाएगा। और जो ब्याज की रकम रहने वाली है, ब्याज का जो इंटरेस्ट रेट रहने वाला है 8.25% है। और रकम जो रहेगी तो 34 करोड़ खातों में 1.44 लाख करोड़ रुपए ब्याज जमा होने वाला है। तो चलिए जो घोषणा हुई है उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया का जो बयान आया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जो स्वीकृत ब्याज दर है वो 8.25% है। 34 करोड़ ईपीएफ खाता धारकों को यहाँ पर सीधे तौर पर फ़ायदा होने वाला है। और कुल जमा होने वाली जो ब्याज राशि है वो 1.44 लाख करोड़ रुपए की रहने वाली है। और 15 जुलाई 2026 तक जो ये तारीख है, इस तारीख तक पासबुक में ये ब्याज दिखने लग जाएगा। तो पहले सितंबर अक्टूबर तक का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन इस बार साइट्स 2.0 सिस्टम से प्रक्रिया काफ़ी तेज़ भी हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर इस बार इतनी जल्दी ब्याज क्यों मिल रहा है। तो देखो साइट्स 2.0 ईपीएफओ का एक नया डिजिटल सिस्टम है। तो पहले क्या होता था, अक्टूबर नवंबर तक का इंतज़ार करना पड़ता था, कई बार देरी दिसंबर तक भी हो जाती थी। लेकिन अब 15 जुलाई तक पासबुक अपडेट हो जाएगी। साइट्स 2.0 से रियल टाइम प्रोसेसिंग होने वाली है। तो यहाँ पर क्या बदला है, एक राष्ट्रीय डेटाबेस, सभी क्षेत्रीय ऑफिस अब एक ही सिस्टम से जुड़े हैं, यूनिफाइड मेंबर पोर्टल, तो बैलेंस क्लेम स्टेटस सब एक जगह पर मिलेगी। और ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन, यानी कि जो क्लेम गलतियाँ पहले से यहाँ पर पकड़ी जाती है। अब यहाँ पर आपको कितना ब्याज मिलेगा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखो 8.25% वार्षिक दर पर जो अनुमानित गणना है, अगर 31 मार्च तक का आपका जो बैलेंस है 10 लाख है, तो ऐसे में अनुमानित जो ब्याज रहेगा वो 82,500 रुपये का रहने वाला है। अगर 31 मार्च तक का जो बैलेंस है 50 लाख है, तो फिर ऐसे में जो अनुमानित ब्याज मिलेगा 4,12,500 रुपये का मिलेगा। और 31 मार्च का जो बैलेंस है 1 करोड़ है, तो ऐसे में जो अनुमानित ब्याज होगा वो 8,25,000 के करीब रहने वाला है। आपको बता दूं ये गणना पूरे साल एक जैसा जो बैलेंस है मानकर की गई है। और असली ब्याज हर महीने के क्लोजिंग बैलेंस पर निर्भर करता है। आपकी सैलरी और योगदान के हिसाब से ये थोड़ा अलग हो सकता है। बाकी यहाँ पर ब्याज की गणना किस प्रकार होती है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो जो गलत धारणा पहले लोगों के मन में थी, तो साल के अंत के बैलेंस पर सीधे 8.25% का गुणा कर देना। तो यहाँ पर असली जो तरीका है, तो हर महीने के क्लोजिंग बैलेंस पर मासिक दर से ब्याज जुड़ता है और साल के अंत में ये क्रेडिट होता है। तो मासिक दर कितनी है, 8.25% डिवाइड बाई 12, यानी कि साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो इस प्रकार जो यहाँ पर प्रतिमाह बनता है 0.6875% प्रतिमाह बनता है। तो उदाहरण के तौर पर समझाऊँ, अगर कोई 1,20,000 सालाना योगदान पर यहाँ पर कितना बनेगा, तो कुल ब्याज साल भर का बनेगा 5,362 रुपये 50 पैसे। तो साल के अंत का जो बैलेंस बनता है वो बनता है 1,25,362 रुपये 50 पैसा। अब यहाँ पर देखो पासबुक किस प्रकार चेक की जा सकती है। तो दो आसान तरीके हैं। ईपीएफओ मेंबर पासबुक पोर्टल पर, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है passbook.epfindia.gov.in पर आप लोग जाइए। यूएएन पासवर्ड और कैप्चा आप लोगों को डाल लेना है। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरिफिकेशन आप लोगों को कर लेना है। अपना मेंबर आईडी आप लोगों को चुन लेना है और व्यू पासबुक पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पर पहला तरीका है। दूसरा है उमंग मोबाइल एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड कर लेनी है। तो ऐप जैसे डाउनलोड करोगे उसके बाद सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी और ईपीएफओ पर आप लोगों को जाना है। एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विस आप लोगों को चुन लेना है। उसके बाद व्यू पासबुक पर टैप करना है और यूएएन डालना है और ओटीपी वेरीफाई आप लोगों को कर लेना है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब देखो ईपीएफओ के अन्य जो बड़े यहाँ पे बदलाव है, तो नई ईपीएफ स्कीम 2026 में क्या क्या नया है। तो ऑटो सेटलमेंट लिमिट बढ़ी है। तो एडवांस क्लेम अब 1 लाख की जगह 5 लाख रुपये तक का अपने आप सेटल होंगे फुल केवाईसी होने पर। आसान निकासी नियम है। तो 13 नियमों को जो घटाकर यहाँ पे 3 श्रेणियों में बांटा गया। जरूरी खर्च हो गए, घर और खास परिस्थितियाँ, और बैलेंस का 75% निकाल सकते हैं। नौकरी बदलने पर ऑटो ट्रांसफ़र होगा। तो आधार से जुड़े यूएन वालों का पीएफ अकाउंट अपने आप नई कंपनी में ट्रांसफ़र रहेगा। और पेंशनर्स को राहत मिलने वाली है। किसी भी ईएफओ ऑफिस से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। पेंशन किसी भी बैंक खाते में आएगी। अब यहाँ पर अगर आप लोग अपना ईपीएफ बैलेंस चेक करना चाहते हो तो आप लोग चेक कर सकते हो। 15 जुलाई के बाद पासबुक में अपडेट आपको ब्याज के रूप में वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी ब्याज मिलेगा। बाकी फाइनेंशियल स्टेप आपको फॉलो जरूर कीजिए।